हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कूल ऑफ एजुकेशन चैनल। आज हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज में सिंटैक्स क्या होते हैं, कैसे हम कोई भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज सिंटैक्स इन सी लैंग्वेज। तो देखिए सिंटैक्स होते क्या है। सिंटैक्स इज अ रूल फॉर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टू बी रिटन इन सी लैंग्वेज। सिंटैक्स का एक रूल है जिसके द्वारा हम कोई भी सीक्वेंस या करैक्टर हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं सी लैंग्वेज में, तो उसके लिए आपको एक सिंटैक्स फॉलो करना होगा, एक रूल फॉलो करना होगा जिसके द्वारा हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये आगे हम जाके काफ़ी सारे प्रोग्राम सीखेंगे, इफ़ एल्स का वाइल डू वाइल लूप वगैरह लगाएंगे तो काफ़ी सारे ये प्रोग्राम बनते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, ये हम सब आगे सीखेंगे। तो इनमें क्या है, सब में अपना एक अलग सिंटैक्स है। ठीक है, तो सिंटैक्स मतलब एक रूल है जो कि आपको फॉलो करना होगा। इसलिए ही आप अगर कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका अपना एक सिंटैक्स होता है। ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया है। सी लैंग्वेज जो है, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उस प्रॉब्लम को अपने फंक्शन के हिसाब से तोड़ लेते हैं और हर एक फंक्शन अपना एक पर्टिकुलर काम करता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब उसमें फंक्शन होते हैं, हर एक फंक्शन अपना काम करता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है जिसे हम मेन फंक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन कराते हैं तो सबसे पहले जो फंक्शन रन होगा ना, वो मेन फंक्शन ही रन होगा। यानी कि वो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो कि सी लैंग्वेज कंपाइलर द्वारा अपने आप ही कॉल किया जाता है। यानी कि अगर आपने कोई प्रोग्राम रन किया है ना, तो सबसे पहले जो आपका मेन फंक्शन है वही एग्जीक्यूट होगा। आपने प्रोग्राम में कुछ भी लिखा हो तो सबसे पहले मेन ही फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि वो कंपाइलर खुद ही कॉल करता है वो डिफ़ॉल्ट सबसे पहले। ठीक है, तो ये फंक्शन का ही हमने एक सिंटैक्स लिखा है। यहाँ पर क्या है, ये रिटर्न टाइप है फंक्शन का। यहाँ पर फंक्शन का हम नाम लिखते हैं और नाम के बाद लगाते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, और हर एक फंक्शन की अपनी एक बॉडी होती है, तो उसके लिए हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। यानी कि इस करली ब्रैकेट जहाँ हम ओपन करेंगे उसके बाद जहाँ तक क्लोज करेंगे तो उसके जो बीच की बॉडी है वो उस फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। जैसे कि हमने इस फंक्शन में, आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट है और एक यहाँ नीचे एक करली ब्रैकेट है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। यानी कि यहाँ पे आप मेन फंक्शन के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, काफ़ी लंबा प्रोग्राम बनते हैं सी लैंग्वेज में भी, तो आप ये काफ़ी सारे यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हो। यानी कि अगर आपको कुछ लिखना है तो मेन फंक्शन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर, तो आप उसकी बॉडी में लिखते हो स्टेटमेंट 1, 2 वगैरह वगैरह करके। मान लीजिए आपको अगर किसी नंबर का सम कराना है तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे सम इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट हो जाएगा, तो वो इस बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई फंक्शन है, अब वो एग्जीक्यूट हुआ। होता क्या है कि जब पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद उस फंक्शन का कुछ रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या है, वो फंक्शन कुछ डाटा को रिटर्न करेगा, और ये जहाँ रिटर्न करेगा ना, वो अपने फंक्शन को जहाँ कॉल की गई है ना वहीं पर रिटर्न करेगा। इसीलिए हम फंक्शन के पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। ठीक है, रिटर्न टाइप हम इसीलिए लिखते हैं कि जब भी हमारा फंक्शन कोई डाटा रिटर्न करे तो वो किस टाइप का होगा, इसलिए हम रिटर्न टाइप देते हैं यहाँ पर, और लास्ट में लगा देते हैं रिटर्न। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे रिटर्न डाटा लिखा हुआ है, तो रिटर्न का मतलब केवल यही है कि अगर हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो हम सब में लास्ट में लगाएंगे रिटर्न टाइप। अब मान लीजिए मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी है किसी फंक्शन से, तो मैं शुरू में फंक्शन से पहले यहाँ पर तो लिखूँगा इंट, और सब में लास्ट में लिख दूँगा रिटर्न, और जो भी मुझे रिटर्न कराना है उसका नाम। यानी कि मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 15 है, तो मुझे अगर उसे रिटर्न कराना है तो मुझे रिटर्न और उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा, जिससे जो 15 वैल्यू है ना वो मेरे फंक्शन, जहाँ पर ये फंक्शन नाम है, इसको कहीं कॉल की गई होगी, और कॉल कैसे होती है वगैरह वगैरह ये हम सब आगे सीखेंगे। ठीक है, तो ये उस कॉल पर इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। अभी मैंने यहाँ फंक्शन का प्रोसेस बता दिया आपको, लेकिन बाकी जो फंक्शन की डिटेल है, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम और डीप में आगे सीखेंगे जब फंक्शन का टॉपिक चलेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन क्या है और कैसे काम करते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम बना के देखते हैं सी लैंग्वेज में कि कोई प्रोग्राम कैसे बनता है, और उसे हम डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए
देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज है, मैंने यहाँ पर सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम लिखा है। अगर आप सी लैंग्वेज में कोई भी पहला प्रोग्राम बनाएंगे तो आप सबसे पहले हेलो वर्ड का ही प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम सबसे इजी होता है और सब एक ही स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैंने आपको बताया था कि ये मेन फंक्शन है, जो कि मेन फंक्शन है सी लैंग्वेज में वो डिफ़ॉल्ट कॉल होता है। यहाँ उसका रिटर्न टाइप होता है कुछ, तो मेन फंक्शन से अगर हमें कोई भी रिटर्न नहीं चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे वॉइड। ये होते हैं डेटा टाइप। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये एक डेटा टाइप है, आपको यहाँ पर जिस प्रकार का भी डेटा चाहिए तो वो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो लाइक मैंने यहाँ वॉइड लिखा है, तो वॉइड का मतलब होता है नथिंग वैल्यू, यानी कोई वैल्यू हमें रिटर्न नहीं चाहिए। और यहाँ मेन फंक्शन लिखा है, यानी कि ये मेन तो है फंक्शन का नाम, और पैरेंथेसिस लगा के ये हो गया फंक्शन पूरा, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट है, जहाँ से करली ब्रैकेट ओपन होती है वहीं से उस फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। और इसकी बॉडी में हमने लिखा केवल एक स्टेटमेंट प्रिंटफ हेलो वर्ड, ठीक है। और इसकी बॉडी यहाँ हमने कर दी क्लोज। तो ये एक मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया है। यहाँ देख सकते हैं टॉप पर एक स्टेटमेंट लिखा है जिसका मतलब होता है ये हेडर फाइल। इसे हम हेडर फाइल बोलते हैं, यानी कि सी लैंग्वेज में कुछ हेडर फाइल हैं जो कि पहले से ही डिफाइन है सी लैंग्वेज में, ठीक है। हेडर फाइल क्या होती हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे सीखते रहेंगे। तो हेडर फाइल क्या है कि सी लैंग्वेज में कुछ फाइलें हैं जो कि पहले से ही डिफाइन है। अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे फंक्शन है प्रोग्राम में जो हर प्रोग्राम में हमें ज़रूरत पड़ते हैं और जिनका स्ट्रक्चर सेम है। तो डेवलपरों ने क्या किया है कि इन फंक्शनों को पहले से ही डिफाइन कर दिया है कंपाइलर में। तो कंपाइलर इन्हें अपने आप समझ जाता है, केवल हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है इस तरह से। ये हेडर फाइल है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम हैज़ लगाते हैं, फिर इंक्लूड, ठीक है। हैज़ का मतलब होता है प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, ये हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी। और इंक्लूड का मतलब होता है कि इंक्लूड की जाए, ठीक है। और क्या इंक्लूड करना है हमें, stdio, जिसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड कुछ हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइलें हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से मतलब है, मान लीजिए अगर आपको डिस्प्ले पर कुछ प्रिंट कराना है तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट है। अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड इनपुट लेना है तो उसके लिए क्या है, अगर आप कीबोर्ड के थ्रू कोई डाटा इनपुट ले रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड इनपुट हो गया, ठीक है। अब जैसा आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया फंक्शन प्रिंटफ। तो प्रिंटफ क्या है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है जो कि वो इस हेडर फाइल से लिया गया है, ठीक है। यानी कि हमने इसकी कहीं बॉडी तो बनाई नहीं है प्रिंटफ की, तो ये इसमें डिफाइन है पहले से ही, तो हम इसे एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। और जब हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना तो हमें उसमें कुछ पास कराना होता है। तो हमने लाइक यहाँ पर पास कराई है एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की पहचान कैसे होगी, तो देखिए डबल कोट में हम जो भी लिखते हैं ना वो एक स्ट्रिंग होती है। यहाँ आप देख सकते हैं डबल कोट हमने लगाया है तो वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो हमने प्रिंटफ के अंदर हेलो वर्ड पास करा दिया। तो अब ये क्या है, हमारी जो भी स्ट्रिंग होगी प्रिंटफ के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं अपने सिस्टम पर ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो चलिए, आपके पास जो भी आईडी है आप उसे ओपन कीजिए और उसमें ये प्रोग्राम लिखिए और रन कराइए। मैंने आपको रन कराने की सारी प्रोसेस बताई है कि टर्बो में कैसे रन कराना है, कोड ब्लॉक में कैसे रन कराना है, इन्हें डाउनलोड और इंस्टॉल सेटअप वगैरह कैसे करने हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में सब बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ अपने प्रोग्राम टर्मिनल पर ही रन कराऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ अपने सिस्टम के टर्मिनल पर आ गया हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा नैनो कमांड लगाऊँगा, जिसके लिए मैं नैनो एक लाइनक्स में एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अपनी फ़ाइल का नाम लिखूँगा यहाँ। मान लीजिए मुझे hello.c लिखना है, तो मैंने अपनी फ़ाइल का नाम लिखा और एंटर मारूँगा। तो एंटर मारते ही ये एडिटर ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ कोडिंग करूँगा, ठीक है। तो आप भी अपना ये प्रोग्राम लिख सकते हैं अपनी आईडी में, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। हैज़ इंक्लूड stdio.h, मतलब कि हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है जिसके अंदर हमारे कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइलें रखी हुई हैं, ठीक है। ऐसा समझिए हम। और यहाँ हम लिखेंगे अपने फंक्शन का नाम void main,
मेन क्या है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन है सी लैंग्वेज में, जो कि कंपाइलर द्वारा डिफ़ॉल्ट ही यानी कि अपने आप ही कॉल होता है। अब हमें क्या है, मेन फंक्शन की बॉडी डिफाइन करनी है। बॉडी में हमें जो भी लिखना है हम यहाँ लिखेंगे। तो हमें तो अभी सिंपल प्रिंटफ फंक्शन नहीं लिखना है जिससे कि हम अपने डिस्प्ले पर कुछ प्रिंट कराएं, ठीक है। तो हम ये प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ। अब यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे लाइक हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, HELLO हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ हम कर देंगे इसकी बॉडी बंद। अब ये बॉडी इसकी बंद हो गई है, ठीक है। अब इसे मैं सेव करूँगा Ctrl+X+Y और एंटर, तो ये सेव हो गया है। अब मैं देखिए मैंने ls कमांड लगाई तो आप यहाँ देख सकते हैं hello.c नाम से हमारी एक फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है। अब इसे रन कराने के लिए आप तो अपने अगर कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो आप बिल्ड में जाइए, बिल्ड में जाके बिल्ड कीजिए और फिर उसे रन कीजिए, ठीक है। आपको मैंने शॉर्टकट ही बताए थे, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं मेरी। तो मैं यहाँ रन कराने के लिए gcc कमांड लाऊंगा, gcc hello.c। तो ये मेरा जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो गई है। उसके लिए मैं यहाँ ls कमांड लगाऊंगा। तो यहाँ a.out से जो फाइल होती है वो एग्जीक्यूटेबल होती है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। और विंडो में exe नाम से होती है और ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल वहीं बनेगी जहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल सेव की हुई है, ठीक है। आप वहाँ अपनी फ़ाइल ओपन करके देख सकते हैं जहाँ पर आपने फ़ाइल बनाई है, ठीक है। वहाँ पर एक आपके प्रोग्राम को बिल्ड करने यानी कि एग्जीक्यूट करने के साथ ही 3 फाइलें बनती हैं, एक .o एक्सटेंशन के साथ और एक exe एक्सटेंशन के साथ और एक आपकी फ़ाइल रहती है जिसमें आपने खुद कोड लिखा है, ठीक है। अब इसे कम्प्लीटली रन कराने के लिए मैं इसमें कमांड लगाऊंगा .// और फाइल का नाम तो a.out। तो आप यहाँ देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड नाम से हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया है। तो आप जो भी आईडी यूज़ कर रहे हैं उसमें आपके जो आउटपुट टर्मिनल है उस पर आउटपुट शो होगा। तो यहाँ हमारे केस में यहाँ पर हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, तो ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम रन करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।